बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान क्या, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। बहुत से लोग जब ये आयत पढ़ते हैं परेशान हो जाते हैं, अरे अल्लाह को किसी की मदद की क्या जरूरत। अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत हमें है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है उसूल याद रखो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद कैसे होती है, यानी जब तुम उसके दीन को मानोगे वो तुम्हारी मदद करेगा, दीन पे अमल करोगे तुम्हारी मदद करेगा। जब हम जैसे हकीर फकीर गुनहगार लोग अल्लाह के दीन की मदद करें तो हमारी मदद करता। और अगर कोई हुसैन इब्ने अली हो जिसने अल्लाह का दीन बचाया हो तो क्या अल्लाह अपना वादा पूरा नहीं करेगा। मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मैं जानता हूं माहौल मसाइब का माहौल है, लेकिन 5 से 10 मिनट जहमत दूंगा, जहां तक आप चलेंगे मैं चलता रहूंगा। तो अल्लाह ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, तुम्हारी मदद करेगा। दीन तड़प रहा था, मचल रहा था, उसका सांस घुट रहा था, वो कह रहा था मेरा गला दबाया जा रहा है। कोई यजीद दीन का गला दबा रहा था। पैगंबर दीन की इमारत पे 12 मुहाफिज बिठा गए थे और वादा ले गए थे, अगर कभी कोई यजीद दीन की इमारत गिराने लगे तो वादा करो मेरे इस दीन की हिफाजत करना। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा था, नाना मेरा आपसे वादा, मैं अपने बच्चे दे दूंगा, भाई दे दूंगा, जान दे दूंगा, आपका दीन खत्म नहीं होने दूंगा। अगर आज दीन बाकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले बाकी हैं, तो किसी हुसैन का सदका है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना पढ़ता। मैं जुमले कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ, सुनेंगे चंद लहजों के लिए। न मेरे गले में ताकत है ना सीने में। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदुश शहदा ने क्या किया, जब यजीद ने कहा मेरी बैत कर लीजिए, आपने देखा ये मेरा हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है। अगर सिर्फ मौला हुसैन ही का हाथ होता तब भी कभी यजीद के हाथ में ना देते, लेकिन ये हाथ मौला हुसैन का उनका हाथ नहीं था, ये हाथ उनके नाना रसूल खुदा का हाथ था, ये हाथ उनके बाबा अली मुर्तजा का हाथ था, ये हाथ उनकी मादर गिरामी हजरत फातिमा तो जहरा का हाथ था, ये हाथ उनके भाई मौला हसन का हाथ था। मुझे कह लेने दीजिए, मुझसे हर रोज यहां पे आके बाहर मिलते हैं, हम लोग शिया नहीं, हम अहले सुन्नत मजलिस में आ रहे हैं। अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन का हाथ उनका हाथ नहीं था, यही यदुल्लाह था। मौला हुसैन ये कह रहे थे, अगर मैं अपना हाथ तेरे हाथ में दे दूं तो कयामत तक कोई खुदा को नहीं मानेगा। हर आदमी कहेगा ओ अल्लाह हम तुझे क्यों माने, जब तेरा महबूब तरीन हुसैन ही यजीद जैसे मलऊन की बैत कर गया तो हम तुझे क्यों माने। हुसैन जानते थे अगर मैंने यजीद जैसे की बैत कर ली कयामत तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेगा। अगर आज कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है वो मकरूज है हुसैन इब्ने अली का। आपने फरमाया मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। आपने फरमाया जमीन तो आसमान से मिल सकती है लेकिन मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। आपने तमाम बैत के मामलात को हल कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने फरमाया था इन्ना, मेरी जो उम्मत है, सतफ्तरिक़ु उम्मती इला सलासतिन व सबईन फ़िरक़ा। सुनना पसंद फरमाएंगे कुछ देर, 5-10 मिनट पढ़ूं। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सतफ्तरिक़ु उम्मती इला सलासतिन व सबईन फ़िरक़ा, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे। क्या फरमाया पैगंबर ने, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे। तो फिर मानो ना हर फिरका उम्मत है। नहीं पहुंचा सका। पैगंबर फरमा रहे मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत के। तो फिर किसी को हक नहीं है कि कहे ये फिरका इस्लाम से खारिज है। तवज्जो फरमा रहे जाने का।
कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदूनी। ये जो तुम्हारी उम्मत है ये एक उम्मत है, मैं तुम्हारा रब हूं, सिर्फ मेरी इबादत करना। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम ने सिर्फ भाईचारे का दर्स नहीं दिया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन का भाई है, बल्कि इस्लाम ने रवादारी और बर्दाश्त का सबक दिया है। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं है, रवादारी और बर्दाश्त का सबक दिया है। मैं अगर शिया हूं इसका मतलब है मेरा अकीदा अलग है, तभी तो शिया हूं। पता नहीं मजमा है या नहीं। रात के 12:30 बज रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जितने फिरके हैं 73, अगर ये अलग अलग हैं, ये इस बात की अलामत है अकीदा अलग है तभी वो दूसरे फिरके से अलग है। लेकिन पैगंबर ने कहा अकीदा अलग भी हो तब भी मेरी उम्मत है। जब पैगंबर कह रहे हैं मेरी उम्मत है, तवज्जो फरमा रहे हैं, जब हबीब खुदा फरमा रहे हैं मेरी उम्मत है, तो फिर किसी को हक नहीं कि किसी उम्मती से कहे कि तुम उम्मत में नहीं हो। ये सारी सरवर कायनात की उम्मत। आज अज़ीज़ान गिरामी, अगर जनाब सैयद शुहदा की कुर्बानियाँ आपने देखा, शिया मकतब में हर नमाज के बाद मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि हर नमाज के बाद करबला का रुख करके कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। है जहनों में। अज़ीज़ान गिरामी, शिया मकतब में हर इबादत के बाद मौला हुसैन को सलाम करो। मजलिस खत्म हो तो मौला हुसैन को सलाम। शायद आपके लिए नया पहलू हो। सलामत रहे सारे मजमे की तवज्जो। नमाज इबादत है, नमाज के बाद क्या करें? करबला का रुख करें, कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा, आप पे सलाम। मौला हुसैन के हर बेटे का नाम है अली। तवज्जो, जब यजीद ने पूछा था ना मौला सज्जाद से ये सारी मस्तूरात में ये मर्द कौन है, तो जनाब सैयद सज्जाद ने जंजीरें उठा के कहा था अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूं। यजीद ने एक मर्तबा कहा मुझे तो बताया करबला में मारा गया। आपने फरमाया ज़ा के आखी, वो मेरा भाई था। कहा उसका नाम भी अली था? कहा हाँ। कहा जो मारा गया वो भी अली? कहा हाँ वो अली अकबर था। कहा आप भी अली? कहा हाँ मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूं। कहा ये सारे मर्दों के सर हैं, ये बच्चे का सर किसका? कहा ये भी अली है, ये अली असगर है। आधा मजमा पहुंच गया। खुदा की कसम गले में ताकत नहीं, खून जिगर दे रहा हूं। यजीद ने एक मर्तबा मौला सज्जाद का रुख किया, कहा क्या तुम्हारे बाप को कोई और नाम नहीं मिला था? हर बेटे का नाम अली रखा। मौला ने फरमाया मेरे बाबा फरमाते थे अगर मेरे 100 बेटे भी होते मैं हर बेटे का नाम अली रखता। आपने कभी सोचा ये वो दरबार था जहां मौला के नाम पे पाबंदी थी और उसी दरबार में अली अली हो रहा था। और अली का नाम एक ऐसा नाम है कि अदा करते में हैबत महसूस होती है। अज़ीज़ान गिरामी, वैसे ही दुश्मन के सामने कहे ना या अली, बड़े बड़े दुश्मनों का पित्ता पानी हो जाता। ये नाम ही ऐसा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मौला के हर बेटे का नाम है अली, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं आप? या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा, आप पे सलाम। अब्दुल्लाह के क्या माना? अल्लाह की बंदगी करने वाला। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अब्दुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह की बंदगी करने वाला। जो इबादत करे वो अब्दुल्लाह। ये हर नमाज के बाद, हर इबादत के बाद मौला हुसैन को जानते हैं सलाम क्यों है? हर इबादत के बाद मौला हुसैन को सलाम, यानी कयामत तक हर आने वाले आबिद के बाप का नाम हुसैन है। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम? कयामत तक आने वाला हर इबादत गुजार मकरूज है हुसैन इब्न अली का, जो अभी तक नहीं पहुंचे। ये नमाज ना होती अगर हुसैन करबला ना जाते, अभी भी सारा मजमा नहीं है। ये रोजे ना होते अगर हुसैन करबला ना जाते, ये हज ना होता अगर हुसैन करबला ना जाते। हाजी करबला में थे,
हज बचाने वाला करबला जा रहा था। अज़ीज़ान गिरामी, ये इबादतें ना होती, ना कोई कारी होता, ना दुनिया में कोई नमाजी होता, ना कोई रोजा रखने वाला होता। आज सारे नमाजी मकरूज हुसैन इब्न अली के। भाई अब अगर अभी भी नहीं पहुंचे, एक और जुमला सुन लीजिए। किसी ने तंज किया मौला सज्जाद पे, ए सैयद सज्जाद, जुमले को सुनिएगा, उसके एतराज को उस वक्त से लेके आज तक के सारे एतराजात का जवाबात मिल जाएंगे। क्या ए सैयद सज्जाद, आपके बाबा करबला में मारे गए थे, यजीद जिंदा रहा, बताइए जीता कौन? दुनिया में कहा जाता है जो जिंदा रहा वो जीत गया, जो मारा गया वो मादल्ला हार। तो मौला ने कहा तू 2 रकत नमाज पढ़ के आ मेरे जद रसूल खुदा की मस्जिद में, मैं जवाब देता हूं। पहुंच गए शाह, वो गया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के वापस आया। क्या सैयद सज्जाद जवाब दीजिए। मौला ने कहा किस बात का? अभी नमाज से पहले मैंने पूछा था आपके बाबा की फतह हुई या यजीद की, आपने कहा 2 रकत नमाज पढ़ के फिर जवाब देता हूं। अभी आप ही ने कहा जा नमाज पढ़ के जवाब देता हूं। अब मैं नमाज पढ़ के आया, फिर भी आप कह रहे हैं कौन सा सवाल? मौला ने कहा तू नमाज पढ़ के आया, फिर भी जवाब नहीं मिला। पहुंच गए भाई, तू अभी 2 रकत नमाज पढ़ के आया, फिर भी जवाब नहीं मिला। कहने लगा नहीं, क्या जवाब मिलना था? मौला ने कहा सुन, जब तू नमाज के लिए जा रहा था तुझे किसी ने रोका? कहा नहीं। इमाम ने कहा अगर तुझे नमाज से किसी ने रोका तो यजीद जीत गया, और अगर नहीं रोका तो मेरे बाबा हुसैन का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। ओ यजीद, तू हुसैन से क्या लड़ेगा? हुसैन की एक बूढ़ी बहन जो रस्सियों में तेरे दरबार में आएगी, दरबार तेरा होगा, फौज तेरी होगी, सिक्का तेरा होगा, हुकूमत तेरी होगी, तख्त तेरा होगा, ताज तेरा होगा, तुम सब चीजों समेत गारत हो जाओगे। यही दमिश्क होगा, न तेरा महल होगा, न तेरी कब्र का निशान। पूरे शहर में लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा सका या नहीं। पूरे शहर में लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। अजीज़ान गिरामी, आज अगर कोई शाम जाए जहां यजीद की हुकूमत थी, यजीद की कब्र का निशान नहीं पता, ज़ैनब कुबरा का हरम बुलंद है। वो कहता था जितनी फौज है करबला ले जाओ, अब्बास को दमिश्क ना आने देना। यजीद को जनाब अब्बास का बहुत ज्यादा खौफ था, डरता था। कहा मैं अब्बास से नहीं मिलना चाहता, जितनी फौज मरती है मर जाए, मैं अब्बास को नहीं आने दूंगा। अल्लाह ने कहा ओ यजीद, तू सोच रहा है कि अब्बास नहीं होंगे तो तुझे शिकस्त नहीं होगी? अब्बास ने एक बूढ़ी बहन को भेजा है तेरे दरबार में, वो तुझे हराएगी। जब एक बूढ़ी खातून ने हरा दिया, सोच अगर अब्बास आ जाते। मैं आज जंग भी पढ़ना चाह रहा था, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी जंग। मौला हुसैन ने 3 हमले किए हैं लश्कर यजीद पे। कब? जब सारे अंसार शहीद हो गए, मौला के भाई और बेटे शहीद हो गए, तो एक मर्तबा मौला जुलझना पे सवार हुए और एक मर्तबा आवाजी उमर साद अपनी फौज से कहे तैयार हो जाए, मैं अली का बेटा हूं, जंग करके बताऊंगा कि मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं। मौला ने 3 हमले किए। एक मर्तबा तीसरे हमले के बाद मौला खैमों के बाहर आए और अपनी सवारी पे बैठे बैठे फरमाया, या ज़ैनबो या उम्मा कुलसूम, या रबाबो या सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी आखिर सलाम। ए ज़ैनबो, ए उम्मे कुलसूम, ए रबाब, ए सकीना, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल। बस जैसे ही मौला हुसैन ने फरमाया ना आखिरी सलाम कबूल फरमाइए,
जनाब ज़ैनब दरे खैमा पे आ गई। बीबी ने खैमे का पर्दा हटाया और एक मर्तबा दरख्वास्त की, भैया आखिरी मर्तबा खैमे में आ जाइए। जनाब सैयदुश्शुहदा खैमों में तशरीफ़ लाए। जब खैमे में आए तो सबसे पहले मौला सज्जाद के खैमे में गए। आप जानते हैं ना, बीमार इमाम एक चटाई पे लेटे थे। अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही मौला सज्जाद ने महसूस किया मेरे बाबा आए हैं, तो मौला सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा मेरा असा ला दीजिए, मेरी तलवार ला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने पूछा, ए भतीजे, मेरे बेटा सज्जाद, आपको असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों चाहिए? मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा असा इसलिए चाहिए मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए कि मेरे बाबा तन्हा रह गए हैं, मैं बाबा का दिफा करूंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मैं मौला की सिर्फ विदाइयाँ ही पढ़ूंगा। मेरी दरख्वास्त है सारा मजमा देखता रहे, बहुत सी बातें मैं इशारों में कहूँगा। एक मर्तबा जनाबे सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, ए मेरा सज्जाद बेटा, बेटा आप पे एहतराम साक़ित है, आप बीमार हैं। मौला सज्जाद कहते हैं, जब लोगों ने पूछा ना मदीने वालों ने, मौला जब मौला हुसैन आपके बाबा आए थे आखिरी मर्तबा खैमों में, क्या हालत थी? मौला तड़पने लगे। कहा, मेरे बाबा सर से लेके पांव तक लहू लहान थे, पूरे बदन पे तीरों के निशान थे, तलवारों के निशान। भैया मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही मौला सज्जाद ने देखा ना अपने बाबा को, मौला हुसैन को, जानते क्या सवाल किया? मौला ने एक मर्तबा आंखें खोली, बाबा को देखा और कहा, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? बाबा ये क्या हालत बना रखी है? बाबा पूरे बदन से खून। जब पूछा ना मेरे चचा अब्बास कहाँ, तो मौला हुसैन ने फरमाया, कद ज़ुबिहा कद क़ुतिला, आपके चचा अब्बास मारे गए। जनाब सैयद सज्जाद ने दूसरा सवाल किया, ऐना ऐना अखी अलीयुल अकबर, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? अब मौला हुसैन के जुमले को सुनिएगा। मौला ने फरमाया, सज्जाद बेटा कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पूरी दुनिया में ये मजलिस जा रही है, लाखों अफराद देख रहे हैं। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं जुमला, अगर देख सके तो देखिएगा, और जो देख नहीं सकते जरा आंखें बंद करके करबला चले। मौला हुसैन ने कुछ असरार इमामत सौंपे, कुछ वसीयतें की मौला सज्जाद को। कैसे? दायां बाजू पकड़ा दाएं हाथ से और एक मर्तबा फरमाने लगे, सज्जाद बेटा जब आप मदीने जाइएगा और मेरे चाहने वालों से मिलिएगा तो मेरे चाहने वालों से कहिएगा, शियाची महमा शरिब तुम मा अज़बिन फ़ज़्कुरूनी, ए मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। और समिअतुम बेगरीबिन और शहीदिन फंदबूनी, जब भी किसी गरीब या मजलूम के मसाइब सुनना तो मुझ पे जरूर रोना। व अनसिबतुल्लज़ी मिन गैर जुर्मिन क़तलूनी, मैं नबी का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से काटा गया, बड़ी बेदर्दी से जिसका गला काटा गया। जानते हैं दूसरा मकाम कौन सा है जहां मौला हुसैन ने आपको याद किया? मेरी तरफ देखिएगा। दूसरा मकाम मौला ने फरमाया, ऐ सैयद सज्जाद कहिएगा, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ अस्तस्की लितिफली फ़अबू अन यरहमूनी, काश आप करबला में होते
ये कौन कह रहा है? मौला हुसैन। क्या सुने, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सुने जुमला। मौला कहते हैं काश मेरे शियो तुम करबला में होते। मौला अगर करबला में होते तो हम क्या करते? मौला कहते हैं ए काश तुम देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था, लेकिन उन्होंने पानी मांगने के बदले मेरे बच्चे को, अभी मैं मलीर में पढ़ के आया हूं ना, मैं यकीन माने मुझसे पढ़ाने नहीं जा रहा था, अभी भी मेरे न सीने में ताकत है न गले में। मैंने तो अभी पहली विदाई भी पूरी नहीं पढ़ी है। बर्दाश्त कर पाएंगे? पढ़ूं सारे मसाइल? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वहां पे भी चंद अफराद तो बेहोश हो गए थे, मुझे माफ कर दीजिएगा। मौला ने अपने बेटे से विदा किया। जब विदा किया ना, मौला बेटे के खेमे से निकले, मौला सज्जाद के खेमे से जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गए। जैसे ही जनाब ज़ैनब के खेमे में आए, सारी बीबियां वहां जमा हो गए। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक एक बीबी का हाथ लिया, जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया, कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम को मैंने आपके हवाले किया, ज़ैनब रबाब को आपको सौंपा। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक छोटी सी बीबी का हाथ पकड़ा, कहा ज़ैनब सकीना आपके हवाले। अजरकुम अल्लाह। सीने पे मातम करते रहे, रानों पे। बस भाई आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मौला ने एक एक बीबी का हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया। मैं तो सारे मसाहब नहीं पढ़ पाऊंगा। मौला ने सबके हाथ दिए, फिर एक मर्तबा का ज़ैनब मैंने अपना सज्जाद आपके हवाले किया। शायद इसीलिए शाम गरीबा में जब खेमों में आग लगी, बीबी जलते हुए खेमे के अंदर गई, मौला सज्जाद का बाजू पकड़ा, कहा सज्जाद बाहर आ जाइए। मौला ने एक एक बीबी को जनाब ज़ैनब के हवाले किया। खेमे से बाहर आना चाहते थे, अभी दरे खेमा पे नहीं पहुंचे थे। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, महलन महलन या अखी, भैया आहिस्ता, भैया आहिस्ता, भैया भी खेमे से बाहर ना जाइएगा। मौला ने मुड़ के अपनी बहन को देखा, कि ज़ैनब क्या बात है? कि भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई, मां का नाम सुनना था। मौला तड़पने लगे। कहा बहन अम्मा ने क्या वसीयत की थी? बीबी ने कहा भैया जरा गिरबान खोलिए। मौला ने गिरबान खोला, जनाब ज़ैनब ने कदमों को उठाया, मौला के गले के बोसे देना शुरू किए। जब बार बार चूमा, मौला ने पूछा बहन क्या बात है? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा विदा करने आए, मेरी तरफ से गले को चूम लेना। क्यों क्यों गले को चूम लेना? इस गले पे खंजर ने चलना है। एक मर्तबा मौला ने फरमाया बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइएगा। बीबी ने चादर हटाई, मौला हुसैन ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ने पूछा भैया क्या बात है, कलाइयों को इतना क्यों चूम रहे हैं? कहा बहन बाबा ने मुझसे कहा था हुसैन मेरी तरफ से ज़ैनब की कलाइयां चूम लीजिएगा। इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला हुसैन बहन से विदा करके खेमे से बाहर आ गए। जब खेमे से बाहर आए ना, तो शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला हुसैन ने नज़र यमीनन व नज़र शिमाला, पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से आवाज दी, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब,
या फुरसानल हैजा, ओ मेरे शेरों, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखो मैं अकेला रह गया हूं, मेरा कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं रहा, नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा भाई, वहां कोई मेरा ख्याल में भाई, उन्होंने कुर्ता फाड़ लिया है, सुतून में टक्करे मार रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूं। मौला हुसैन एक मर्तबा जब खेमे से बाहर आए ना और गुर्बत महसूस करने लगे, मैं अकेला रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, खेमों से एक बुर्का पोश बीबी बाहर आ गई और रो रो के कहने लगी, भैया अभी बहन जिंदा है, गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिए, मैं सवार कराऊंगी। 5 से 10 मिनट चलेंगे मेरे साथ। एक मर्तबा भाई मेरे भाई बहुत से मुझे रोक रहे हैं, बहुत से कहते हैं पढ़े हैं, बस भाई एक मर्तबा मौला को जनाब ज़ैनब ने सवार करा दिया। जैसे ही मौला जुलजना पे सवार हुए ना, मौला ने एक मर्तबा आवाज़ दी, ज़ैनब मेरी बहन खेमे में वापस चली जाइए। बीबी खेमे में वापस आई, मौला ने लजाम फरस में हाथ डाला, अपने नाना की सवारी के लगाम में हाथ डाला और जुलजना को एड़ लगा, कहा जुलजना ले चल मुझे मैदान में हमला करूंगा। जुलजना आगे नहीं बढ़ता, मौला ने दूसरी मर्तबा एड़ लगाई। अब मौला ने कहा जुलजना मेरे भाई मारे गए, बेटे मारे गए, अंसार मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? बेजबान जानवर था, सर झुका के इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक छोटी सी बीबी लिपटी हुई है। मैंने तमाम कर दिया, बस भाई 5 मिनट की जहमत दूंगा, मुझे माफ कर दें। मैं आज रात करबला जा रहा हूं, चंद घंटों में मेरी फ्लाइट है। आशूरा मैंने करबला में करना है, मौला के सिर्फ मसाइब सुन लीजिए। जनाब सैयदुल शहदा ने बेटी से कहा बेटी खेमे में चली जाइए। एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना पे सवार हुए, पहला हमला किया, दूसरा तीसरा हमला। एक मर्तबा आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना पलट आइए अपने रब की तरफ। जनाब सैयदुल शहदा ने लजामे फरस में हाथ डाला, जुलजना को रोका, चारों तरफ देखा, जब जमीन पे आने लगे पूरे जिस्म में तीर थे। एक बीबी ने बुरके का दामन फैलाया और रो के कहने लगी, मेरे लाल मैं मदीने से आ गई। मौला ने चेहरे से खून साफ किया, गोदाल से नेजा निकाला, बहन को देखा, नहीं कहा हाँ मैं हुसैन हूं, एक जुमला का, या ज़ैनब इरजई इलल ख़याम, ज़ैनब खैमे में वापस चली जाइए। अभी जब शिमर मेरे अम्मामे को उतारेगा, बालों में हाथ डालेगा, खंजर चलाएगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पूछा, शिमर तूने खंजर तेज क्यों नहीं किया था हुसैन को मारने के लिए, इतनी ज़रबतें क्यों चलाई? शिमर ने कहा, ओ उबैदुल्लाह खंजर तेज था, जब भी मैं खंजर चलाता किसी बीबी की उंगलियां गर्दन पे आ जाती। ओ शिमर ना मार, मैंने चक्कियां पीस के पाला था।